आज हम खुद को इंसान कहते हैं, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं था। आज से करीब 50,000 साल पहले इस धरती पर हमारे जैसे होमो सेपियंस के साथ 5 से 6 और मानव प्रजातियां रहती थी। उनमें सबसे ताकतवर और बुद्धिमान बुद्धिमान थे नियंडरथल। युवला हरारी अपनी किताब सेपियंस में एक बड़ा सवाल उठाते, आखिर ऐसा क्या हुआ कि होमो सेपियंस तो बच गए लेकिन नियंडरथल हमेशा के लिए गायब हो गए। क्या हमने उन्हें दोस्ती से अपनाया या एक खूनी संघर्ष से उन्हें मिटा दिया? चलिए तथ्यों के आधार पर इसे राज का गहराई से समझें। इतिहास की नज़र से देखें तो करीब 6 लाख साल पहले हमारा हमारा और निएंडरथल के पूर्वज एक ही थे, होमो इरेक्टस। लेकिन विकास के इस क्रम में 2 रास्ते अलग हुए। जो अफ्रीका में रह गए वो होमो सेपियन यानी हम बने, और जो यूरोप के कड़ाके की ठंड की ओर विकसित हुए निएंडरथल कहलाए। उनके शारीरिक बनावट सबसे अलग थी। निएंडरथल की हड्डियां ज़्यादा मजबूत थी, दिमाग का आकार भी हमसे बड़ा था और वो कड़ाके की ठंड में सहने के लिए भी बने थे। लेकिन सवाल वही है, अगर वो इतने शक्तिशाली थे तो वो हार कैसे की गई? यहाँ सेपियंस की बुक का एक बहुत ही वैज्ञानिक तर्क आता है, जैसे कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। हरारी कहते हैं कि निएंडरथल एक समय में केवल 50 लोगों का समूह बना सकते थे, क्योंकि वो केवल उन्हीं पर भरोसा करते थे जिन्हें वो जानते थे। लेकिन हम यानी होमो सेपियंस कल्पना कर सकते थे। हमने धर्म, राष्ट्र और नियमों जैसी कल्पना काल्पनिक सच बनाए। इस वजह से हम हजारों की संख्या में एकजुट हो सकें, और जहाँ निएंडरथल व्यक्तिगत रूप से एक महा शिकारी थे, वहीं सेपियंस ने एक संगठन के रूप में हमला किया। हमने बेहतर तकनीक विकसित की, जैसे स्पेस को भाला फेंकने का यंत्र, इससे हम दूर खड़े होकर भी बड़े जानवरों और शत्रुओं का शिकार कर सकते हैं। पुरातत्वविद को बेल्जियम और जर्मनी की गुफाओं में कुछ ऐसे साबूत मिले हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं जो नरभक्षण की ओर इशारा करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे और उनके बीच संसाधनों की एक भयानक युद्ध हुआ होगा। लेकिन कहानी का एक और पहलू जेनेटिक की आधुनिक रिसर्च बताती है कि जब सेपियन अफ्रीका से बाहर निकले तो उन्होंने निएंडरथल के साथ संबंध भी बनाए। यही कारण है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों के डीएनए से 2 से 5% हिस्सा निएंडरथल का है। यानी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि हमारी बड़ी आबादी में समा गए। निएंडरथल का अंत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ताकत और दिमाग से ज़्यादा जरूरी है सहयोग और संगठन। निएंडरथल दुनिया के आखिरी आखिरी कोने तक धकेल दिए गए, अंततः विलुप्त हो गए। आज हम अकेले बचे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी आज उस प्राचीन प्रजाति की एक अंश भी जीवित है। जो आपको क्या लगता है कि निएंडरथल के बिना हमारी दुनिया अधूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बाय, द स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें।